हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज मैं महादेव की नगरी काशी में आप सभी लोगों को विश्वनाथ कॉरिडोर के विषय में कुछ जानकारी एवं वहाँ की भव्यता को दिखा रहा हूँ। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार की सबसे पुरानी नगरों में जाना जाता है। भारत की यह जग प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और 80 नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने शासकीय रूप से पूर्ववत वाराणसी कर दिया है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ विंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ विंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों के भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी ने से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। उत्तर प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। लेकिन तब से लेकर अब तक सदियां बीत गईं। इतने अहम तीर्थ के बावजूद उपेक्षित रहा, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। काशी विश्वनाथ का जो परिसर 5000 वर्ग फीट में भी नहीं था, अब उसका दायरा विश्वनाथ धाम या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से काशी विश्वनाथ विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के तहत लगभग 5,27,730 वर्ग फीट तक बढ़ाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इमारतें हैं। 27 मंदिरों की मणिमाला भी बनकर तैयार हो गई है। पीएम मोदी इसी माह 13 दिसंबर को विश्वनाथ कॉरिडोर धाम को देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं और इसी उपलक्ष्य में 14 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक पूरे 1 महीने चलो काशी के नाम से महोत्सव भी वाराणसी में मनाया जाएगा। विश्वनाथ धाम की तैयारी, महोत्सव और लोकार्पण से संबंधित जानकारी देते हुए वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम का काम अंतिम चरण में है। पीएम मोदी के हाथों से 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण होना प्रस्तावित है। 250 वर्षों के उपरांत अहिल्याबाई होलकर के बाद एक बार फिर काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। पूरे विश्व के शिव भक्तों की जागरूकता व आमंत्रण के लिए एक माह यानी 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक का महोत्सव प्लान किया गया है। इस महोत्सव की मेजर थीम काशी विश्वनाथ धाम की होगी। वह म्यूजियम, साहित्य, बुक फेयर, ट्रेड फेयर, फेस्टिवल, मेयर सम्मेलन, कृषि आधारित सम्मेलन, आर्किटेक्ट सम्मेलन, कला व संस्कृति से जुड़े लोगों का सम्मेलन, रंगोली, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेलकूद व यूथ फेस्टिवल समेत विभिन्न कार्यक्रम पूरे 1 माह चलेंगे। और मैं बता दूं कि मंदिर परिषद का दायरा 5,27,730 वर्ग फीट तक बढ़ाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से 3 चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें मंदिर परिषद चौक,
पाथवे से संलग्न 23 बिल्डिंग भी बन रही हैं, जिसमें 3 यात्री सुविधा केंद्र, एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन काउंटर, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, वैदिक सेंटर, मल्टीपर्पज़ हॉल, सिक्योरिटी ऑफिस और मुमुक्ष भवन और गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलपान केंद्र जैसी महत्वपूर्ण इमारतें रहेंगी। इसके अलावा दिव्यांगों, वृद्धों के लिए रैंप व एक्सीलेटर की सुविधा भी यहाँ पर रहेगी। और मैं बता दूं कि स्वर्ण शिखर की जो मतलब आभा है उसकी पूरी तरीके से सफाई हो रही है। और ये भवन बन के लगभग तैयार हैं। 13 तारीख को उद्घाटन के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहा है। मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए कई भवनों को यहाँ से हटाया गया। इन भवनों को हटाने में अंदर से कई मंदिर निकले। इन मंदिरों की पुनः स्थापना के लिए रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों पर हुई पेंटिंग की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उसका जो रेस्टोरेशन वर्क है वो विशेषज्ञों की ओर से कराया जा रहा है। स्वर्ण शिखर की सफाई भी विशेषज्ञों के द्वारा कराई जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे अच्छे अच्छे पत्थर आए हैं जो निर्माण कार्य में जिनका इस्तेमाल होगा। 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण अलौकिक, अद्भुत व अकल्पनीय होगा। मंदिर प्रशासन धाम को 12 दिसंबर को हैंडओवर कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानव्यापी कूप 352 साल बाद काशी विश्वनाथ धाम में शामिल हो रहा है। औरंगजेब के फरमान के बाद 1659 में मुगल सेना ने विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त किया था। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो उसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानव्यापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सके। तब से आज तक विश्वनाथ मंदिर परिसर से दूर रहे ज्ञानव्यापी कूप व विशाल नंदी को एक बार फिर विश्वनाथ मंदिर परिसर में शामिल कर लिया गया है। यह संभव हुआ है विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद। 352 साल पहले अलग हुए यह ज्ञानव्यापी कूप एक बार फिर से विश्वनाथ धाम परिसर में आ गया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव में शंकराचार्य समेत देश भर के 251 संत शामिल होंगे। न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह को भव्य रूप देने के लिए सनातन धर्म से सभी संप्रदाय की जुटान होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फोन करके देश के सभी विशेष संतों का आमंत्रण दे रहे हैं। शनिवार से संतों के आगमन शुरू हो जाएंगे। आयोजन में शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती, महंत नित्य गोपाल दास, अवधेशानंद महाराज, राम भद्राचार्य महाराज, महंत कमल नयन दास जी महाराज, राम कमल दास वेदांती महाराज, साध्वी रीतम्बरा जी, साध्वी प्रज्ञा समेत 181 संत देश भर से आ रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या से 23 और काशी से सन्यासी व वैरागी समाज के 47 संतों को आमंत्रित किया गया है। संत समाज के संयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सौंपी गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए काशी के 7 लाख घरों में लड्डू बांटने की तैयारी है। इसे बनाने में 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी व 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया है। लड्डू बनाने के लिए 10 लोगों को लगाया गया है। 600 श्रमिक दिन रात काम कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से सजे काशी विश्वनाथ धाम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए 33 केवी की 2 लाइनें रिंग सर्किल में बिछाई गई हैं, जिसमें से एक लाइन सीधे लेड़ूपुर से आएगी, जबकि दूसरी गोदौलिया फीडर से मंदिर को 11 केवी का कनेक्शन दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे तो काशी में दिवाली सरीखा नज़ारा होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर दीप जलाकर लोग अपने घरों में भगवान शिव का आह्वान करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की एक खास मणिमाला भी तैयार की गई है। यह वे मंदिर हैं जिनमें कुछ काशी विश्वनाथ के साथ ही स्थापित किए गए थे और बाकी समय समय पर काशी पुराधिपति के विग्रहों के रूप में यहाँ बसाया गया था। गंगा स्नान के बाद जल लेकर चलने वाले भक्त इस मणिमाला को साक्षी मानकर ही गर्भगृह तक जाएंगे और यहाँ से दर्शन के बाद वह विग्रहों की परिक्रमा कर धर्म लाभ लिया जा सकेगा। दूसरे चरण में 97 विग्रह व प्रतिमाओं की स्थापना व तीसरे चरण में 145 शिवलिंगों की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर काशी की तस्वीर एक नए रूप में दिखने वाली है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के भव्य निर्माण के बाद अब लोकार्पण की तैयारी जोरों पे है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजना पर प्रशासन तेजी से काशी को संवारने का काम कर रहा है। साथ ही काशी भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए देवालयों, कुंडों, गंगा घाट आदि की सफाई में जुट गए हैं और पूरे शहर को रोशनी से सजाया जा रहा है। यह भी बता दूं कि लोकार्पण के बाद काशी विश्वनाथ का प्रसाद घर घर पहुंचाया जाएगा। मंदिर के पुनर्निर्माण में पत्थर वैसे ही लगाए जा रहे हैं जैसे 1000 साल पहले लगते थे। परिसर के 4 द्वार होंगे, यानी आप मंदिर में घाट व शहर दोनों तरफ से आ सकते हैं, लेकिन परिसर में घुसते ही विश्वनाथ के दर्शन नहीं होंगे। साल भर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करना एक बड़ी जद्दोजहद वाली बात थी। चूड़ी वालों की गली से निकल कर जाना, फिर काफ़ी सारे फूल वालों के बीच से निकलना व वहाँ से निकले तो एक लंबी सांपनुमा लाइन का सामना करना जो हिलने का नाम नहीं लेती थी, जिसके साथ साथ ढेर सारे पुलिस वालों की मौजूदगी भी वहाँ रहती थी। काशी कॉरिडोर इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगा। काशी कॉरिडोर के लिए सरकार ने 5.5 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन अख्तियार की है। इस प्रोजेक्ट का लागत लगभग 1000 करोड़ है व इसका ध्येय विश्वनाथ मंदिर के अड़ोस पड़ोस से इलाकों को दोबारा भव्य बनाना। इसके लिए एक्सेलरेटर लग रहे हैं और पूरे हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 13 दिसंबर की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं और कॉरिडोर के लिए साफ सफाई जोरों पर चल रही है। काशी कॉरिडोर का काम एक तरह से अयोध्या की तर्ज पर हो रहा है। इस कॉरिडोर को एक टूरिस्ट सेंटर की तरह डेवलप किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों का डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता दिखेगा। डमरू दल के प्रमुख जो ने बताया कि पीएम के स्वागत की जो तैयारी है वह बहुत ज़ोरों से हो रही है। मुख्य रूप से मंदिर चौक में डमरू का वादन होगा। और वहीं नवगठित काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नगेंद्र पांडे जी ने बताया कि चल रहे कॉरिडोर के काम से यह मोदी का लगाव रहा, तभी इतना बड़ा काम हो सका। ये संयोग है कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के ठीक पहले उनके न्यास का गठन हो गया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी उनके अतिथि रहेंगे और उनसे बाबा विश्वनाथ का पूजन कराया जाएगा। इस दौरान डमरू वादन, शंख वादन व वेद मंत्रों का पाठ भी होगा और हमारे सभी न्यास के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। पूजन में बाबा को जल फूल के अर्पण के साथ ही आरती भी पीएम मोदी के हाथों से ही होगी। वह पंचोपचार व षोडशोपचार पूजन विधि से पूजन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस वक्त पीएम मोदी गर्भगृह में पूजन करेंगे तो उनके साथ कोई और नहीं रहेगा। उस समय से पुजारी और न्यास से जुड़े हुए लोग रहेंगे। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कॉरिडोर घूमने व विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आने लगे हैं। वह घंटों के इंतजार व भीड़ भाड़ से बचते हुए वे आसानी से दर्शन कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले मैं भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए गया था, मगर मुझे काशी विश्वनाथ में दर्शन करने में बहुत समय लगा था और वह सकरी गलियां, और मैं बता दूं कि सुरक्षा के नाम पे ढेर सारे पुलिस वाले और बहुत ही कंजेस्टेड। आपस में अगर हम पैरेलल 2-3 लोग चल रहे हैं तो टकराते हुए चलेंगे और गिरने की संभावना रहती थी, फिसलन रहती थी, और बाबा का कोई ध्यान नहीं रखता था। मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका ध्यान रखा। ये देखिए नंदी जी मैं दिखा पा रहा हूँ, ये और यह नंदी जी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में शामिल कर लिए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत और शानदार ढंग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब जल्द ही 13 तारीख को इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। यह रात का समय है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस मंदिर को संवारा गया है। उनको चारों से यहाँ पर पूजा अर्चना की रही है। रात्रिकालीन में यह मंदिर स्वर्गनुमा आपको दिखाई देगा। मन तो करेगा कि मेरा भी वास यहीं हो जाए बाबा के चरणों में। बहुत ही सुख और शांति देने वाला यह परिसर विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। लगभग यहाँ तैयारियाँ 99% हो चुकी हैं। अब 1% फिनिशिंग का लगभग काम रह गया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 13 दिसंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है। यह बाबा विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय योगी जी के विशेष ध्यान देने के उपरांत हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों का आना जाना, भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना, बहुत ही खूबसूरत यह स्थान बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें क्या बताऊं। यह देखिए, ये मंदिर के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सोने से मढ़वाया गया यह मंदिर आज यहाँ दिव्य काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बनके तैयार हो गया है। यह भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में यह मंदिर बनके तैयार हुआ है। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। अभी 13 तारीख आने ही वाली है। इस महीने इसका उद्घाटन होना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप वाराणसी आएँ तो इस कॉरिडोर का ज़रूर अवलोकन करें, देखें, रहें, पूरा समय निकाल के आएँ, तब यहाँ आनंद आएगा। बाबा का दर्शन करें, बाबा का प्रसाद लें और हर हर महादेव के नाम से गूंज रहा है काशी। इस पैटर्न पर सभी शिव भक्तों का महादेव भला करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। यह सोने से गुंबद बनी हुई है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक श्रीकांत जी महाराज ने बताया
कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है। अब काशी विश्वनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों, तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ललिता घाट के गंगा से कलश से गंगा जल लेकर आएंगे और गर्भगृह में आकर 5 नदियों के जल से बाबा का अभिषेक होगा और षोडशोपचार के साथ पूजन करेंगे। अब मैं आपको यह वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ कि आदरणीय श्रीकांत जी महाराज जी जो विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक हैं, उन्होंने क्या कहा, वह इस विषय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विषय में क्या बताते हैं, बाबा विश्वनाथ किस तरीके से यहाँ पर स्थापित हुए, बाबा विश्वनाथ के विषय में जो भी प्रमुख जानकारियाँ हैं माननीय हमारे जो श्रीकांत जी महाराज जी हैं, जो विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक हैं, वे आपको अब बताएंगे। मैं उनकी बताई हुई जानकारी को इस वीडियो में आगे संलग्न कर रहा हूं, जिसे आप सुने। आदरणीय श्रीकांत जी, यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थीं, आज से 350 से ज़्यादा वर्ष हो गया जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था, वर्तमान मंदिर का। और आज पुनः एक शिव भक्त जो धर्म परायणता के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रिय सांसद हैं और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक स्वप्न देखा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार का एक विस्तृत सुव्यवस्थित प्रांगण हो, जहाँ पर लाखों लाख जो श्रद्धालु आस्थावान न केवल भारत से अपितु विश्व के कोने कोने से आते हैं, तो उनके लिए एक रमणीयता का अनुभव हो, एक आनंद का विषय बने। तो आज वह मूर्त रूप लिया है, जब 2000 स्क्वायर मीटर की परिधि में अपना मंदिर था और आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के परिक्षेत्र में इसका जो भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, माँ गंगा के किनारे ललिता घाट से लेकर के बाबा के दरबार तक जो सुव्यवस्थित प्रांगण बना है, यहाँ पर आने वाले अब जो लाखों लाख सनातनी हिंदू भक्त हैं, वो आएंगे तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति वो प्राप्त करेंगे। जब यहाँ पर गैलरियों में बैठ कर के वो जप तप ध्यान साधना इत्यादि कर सकते हैं, माँ गंगा का स्पर्श करके दर्शन करके सीधे गंगा जल ले आकर के बाबा को समर्पित कर सकते हैं। जब जहाँ बंद गलियों सकरे रास्ते से होकर के गुजरना था लोगों को, जहाँ पर अशक्त रोगी वृद्ध इत्यादि यहाँ पर आने में सक्षम नहीं हो पाते थे, आज यह प्रांगण सुव्यवस्थित हो जाने के कारण उन सब की भी अभिलाषा पूर्ण होगी जो वर्षों से आने में अक्षम थे यहाँ पर, और वो सब भी प्रसन्न होंगे जो दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको एक सुखद अनुभूति होगी। तो बाबा विश्वनाथ के दरबार का यह जो विस्तार हुआ है, मैं समझता हूँ कि भगवान की प्रेरणा से ही मोदी जी ने ये स्वप्न देखा होगा और आज वो उनका स्वप्न जो है पूरा हो रहा है। तो हम सब बड़े हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं कि हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं, जहाँ पर सभी जो देव विग्रह हैं जिनको पुनः उचित स्थान देकर के सम्मान देकर के प्रतिष्ठापित भी किया जा रहा है, चाहे वो भुवनेश्वर जी का मंदिर हो, चाहे अविमुक्तेश्वर जी का मंदिर हो, दंडपाणीश्वर का मंदिर हो, वैकुंठेश्वर का मंदिर हो, कुबेरेश्वर का मंदिर हो, बद्रीनाथ का मंदिर हो, या फिर माँ अन्नपूर्णा का विग्रह जो 107 साल के बाद कनाडा से जो भारत से चोरी हुई थी मूर्ति, वह भी जो मोदी जी के सत प्रयास से आया है, उनको भी प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। और अन्य जितने भी विग्रह हैं उनको, और जो इस पूरे परिक्षेत्र के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार करके नए कलेवर में ढाल करके सुंदर से सुंदरतम बनाया जा रहा है। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। शास्त्रीय मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, मंदिर के अंदर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, और पूरे विधि विधान से शास्त्रीय मान्यताओं को केंद्रित करते हुए यह पूरा परिक्षेत्र सुव्यवस्थित और सुविस्तृत यहाँ पर
सभी भक्तों के लिए लोकार्पित हो रहा है। इस कॉरिडोर का दर्शन करने आए देश विदेश से श्रद्धालुओं ने क्या कहा इस कॉरिडोर के बारे में, मैंने आगे वीडियो संलग्न किया है, कृपया देखें। मेरा नाम है देवी शंकराली पोदार, मैं नागपुर से हूँ और पहली बार बाबा का दर्शन करने का मौका मिला है। और जिस तरह का वातावरण और जिस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है तो देखकर एकदम दिल प्रसन्न हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह कार्य आगे बढ़ता रहे मोदी जी के नेतृत्व में और बाबा का दर्शन सबको मिलता रहे, बस यही कामना करता हूँ। पहले ये काशी का क्षेत्र जो है 2000 स्क्वायर फीट के अंदर था, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी के वजह से जो है आज ये 52,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रों में जो है बना दिया गया। और भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि जो है उनके मन में एक ऐसा विचार आया कि जिससे जो है काशी को और विस्तार किया जाए, जिससे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर के जो है भगवान शिव का पूजन और अर्चन कर सकें। और यहाँ पर पहले जो शारीरिक विकलांगता थी लोगों के अंदर, जो किसी कारणवश नहीं आ पाते थे इन संगलियों की वजह से, आज वो भी बड़े सुलभ तरीके से जो है यहाँ पर आके भगवान शिव का दर्शन अर्चना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। Hi, I'm Sergey from Russia. First time in Varanasi. It's very special, a beautiful city. We are the first time in the temple. Very beautiful and powerful place. We are feeling the energy of this place, of this city, the power of Shiva, Om Namah Shivaya. So we're very pleased here that your government is building new design here. Very nice, very beautiful. This work is very special, and we don't see this everywhere in India. It's very nice work. Best place and best government to build this. So came to Varanasi the first time, but not the last time. It's many. Hara 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 Hara. हमारा फ्रेंड मोहम्मद है, छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। जो पहले आज से 10 साल पहले और काशी में अभी में बहुत अंतर है, बहुत अच्छा है, योगी जी की देन है ये। मेरा नाम अतुल कुमार श्रीवास्तव, फ्रॉम आजमगढ़, यूपी। मैं यहाँ पे आता था जब पहले, बहुत कंजेस्टेड रहता था, गलियाँ भूल जाता था आदमी, जैसे एक गली से दूसरा दर्शन के लिए फिर दूसरी गली में जाना पड़ता था। लेकिन पहले में और अब में बहुत ही बेहतर हो गया है और ऐसा मंदिर तो शायद पूर्वांचल में नहीं हो जैसा काशी में है। और बहुत बाबा का आशीर्वाद है, सब चीज़ है और बढ़िया हमारे। मेरा नाम पंकज दुबे है, मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे जब से कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है तब से यहाँ पे जॉब करता हूँ बगल में ICICI बैंक। तो मतलब कि 1 साल के अंदर का बदलाव जो देखा यहाँ पे वो काफ़ी अद्भुत काल्पनिक उसे कह सकते हैं, मतलब कि परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ये शायद अगर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा न होती तो ये कार्य असंभव था। असंभव को लोग संभव किए। और अभी 1 साल ज़्यादा नहीं, आप 1 साल बैक में जाएंगे अगर, तो 1 साल पहले 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगता था दर्शन करने में। गलियों से आना था, जाना था, उसके बाद यहाँ से गडोलिया जाने के लिए 1 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता था। आज रोडें भी चौड़ी हो गई हैं, निर्माण कॉरिडोर होने की वजह से सुगम दर्शन हो रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील बरनवाल, मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। बनारस के बगल में मिर्ज़ापुर है, विंध्य धाम, विंध्य क्षेत्र। मैं तो यहाँ पर जब से तोड़ फोड़ हुआ है 2 साल 3 साल से कम से कम 4-5 बार आ चुका हूँ। लेकिन आज की जो स्थिति है इसको देख कर के लग रहा है कि हम लोग किसी पुराने सदी में चले गए हैं। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है भगवान का जो मंदिर
उससे भी बढ़ करके ये है। और यहाँ का अनुभव साक्षात महादेव जी का प्रकट जैसे हो जाते हैं, तो हम लोग वही अनुभव कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये योजना जो चलाए हैं पूरे देश में चलाएं, और हम जो सनातनी हिंदू हैं हमको गर्व हो कि यहाँ हम विश्व में, क्योंकि अब कहीं रह नहीं गए हैं, केवल भारत में है, तो भारत का प्रोग्रेस हो, हिंदू का उत्थान हो, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। विजय जोशी मुंबई से आए हैं। यहाँ आके परम सुख परम शांति प्राप्त हो रही है। तो देवों के देव महादेव है, यहाँ आने से सभी कष्ट निवारण हो रहे हैं। और अभी अभी जो नई व्यवस्था की जा रही है मोदी साहब से जरिए, काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी उल्लेखनीय है। ऐसी प्रगति होती रहे, ये शुभकामनाएं। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई तो काफ़ी स्पेशियस अभी मुझे लगा इस बार। ऐसे पहले मैं आती थी तो काफ़ी रश रहता था, और जब पूजा का टाइम होता है तो भीड़ भी काफ़ी होती है, लेकिन आज मैंने देखा भीड़ भी काफ़ी कम थी और काफ़ी स्पेशियस लगा और काफ़ी अच्छा फील हुआ। इस वीडियो के माध्यम से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप जब काशी आएँ तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भौतिक रूप से अवलोकन करें। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत है। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, महादेव सबकी कृपा करें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।